नमस्कार। आज हम सीधे सीधे बात करेंगे एक बहुत बड़े बदलाव की जो 2026 में भारत के पेंशन सिस्टम में होने जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो सरकार कुछ इतने सख्त नियम ला रहे हैं कि लाखों लोगों की पेंशन बंद हो सकती है, और वहीं दूसरी तरफ पेंशन की जो रकम है उसे बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। तो आइए समझते हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है और शायद थोड़ा डराने वाला भी। क्या 2026 में आपकी पेंशन बंद हो सकती है? जी हाँ, सरकार एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं एक सफाई मुहिम चला रही है। मकसद ये है कि सिस्टम से जितने भी फर्जी लोग हैं उन्हें बाहर किया जाए, ताकि पैसा सिर्फ और सिर्फ असली हकदारों तक ही पहुंचे। चलिए इस पूरी योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सरकार की नज़र सबसे पहले किन लोगों पर है? कौन है वो लोग जो इस जांच के दायरे में आ रहे हैं? देखिए, सरकार ने 3 ऐसे ग्रुप्स को टारगेट किया है जिनकी जांच बहुत ही सख्ती से हो रही है। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन लोग हैं। सरकार की लिस्ट में जो सबसे पहला टारगेट है वो है विधवा पेंशन लेने वाली महिलाएं, और यहाँ जो सबसे बड़ी गड़बड़ी पकड़ी जा रही है वो है पुनर्विवाह के मामलों में। लेकिन सवाल ये है कि सरकार को ये पता कैसे चलता है? इसके 2 तरीके हैं। पहला, बिल्कुल जमीनी स्तर पर गांव में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं और जो पंचायत सचिव होते हैं उनकी मदद से। और दूसरा, टेक्नोलॉजी के जरिए। होता यह है कि जैसे ही कोई महिला शादी के बाद अपना राशन कार्ड नए परिवार में जुड़वाती है, सिस्टम फौरन सरकार को एक अलर्ट भेज देता है। और सजा भी बहुत सख्त है। सिर्फ पेंशन ही बंद नहीं होगी, बल्कि शादी के बाद से अब तक जितना भी पैसा लिया है वो सब वापस करना पड़ सकता है, और ऊपर से धोखाधड़ी का केस चलेगा, वो अलग। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। और ये जो नियम है ना, ये शायद इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा और सबसे सख्त नियम है। इसका असर देश के करोड़ों बुजुर्गों पर सीधा सीधा पड़ने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। अब से बुढ़ापा पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र का सिर्फ और सिर्फ एक ही सबूत माना जाएगा, और वो है आपका आधार कार्ड। जी हाँ, सिर्फ आधार कार्ड। आपका वोटर कार्ड, राशन कार्ड या स्कूल का कोई भी सर्टिफिकेट अब उम्र के सबूत के तौर पर नहीं चलेगा। वो सब अब अमान्य हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों, सिर्फ आधार कार्ड ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने ये पाया कि लोग बहुत चालाकी कर रहे थे। वो अलग अलग दस्तावेजों में अपनी उम्र अलग अलग दिखाकर समय से पहले ही, मतलब 60 साल का हुए बिना ही पेंशन लेना शुरू कर देते थे। लेकिन आधार कार्ड इस धोखाधड़ी पर पूरी तरह से रोक लगा देता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी उम्र और आपके फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियों के निशान एक ही जगह पर लॉक हो जाते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर आपके आधार कार्ड में आपकी उम्र 60 साल नहीं हुई है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। कोई दूसरा दस्तावेज, कोई बहाना, कुछ नहीं चलेगा। अब आते हैं तीसरे ग्रुप पर, और ये मामला शायद सबसे पेचीदा, सबसे कॉम्प्लेक्स है। ये हैं दिव्यांग पेंशन पाने वाले लोग। यहाँ पर जो धोखाधड़ी हो रही है वो कई लेवल पर हो रही है, और ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, यहाँ पर 3 तरह की बड़ी बड़ी गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं। पहली, कि लोग छोटी मोटी समस्याओं को, जैसे मान लीजिए किसी की उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है, उसको 40% से ज्यादा दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाकर पेंशन ले रहे हैं। दूसरी गड़बड़ी ये है कि ये पेंशन असल में जन्म से हुई दिव्यांगता के लिए है, लेकिन लोग किसी एक्सीडेंट में हुई विकलांगता के लिए भी इसे क्लेम कर रहे हैं। और तीसरा, जो कि सबसे गंभीर अपराध है, वो है फर्जी सर्टिफिकेट के दम पर सरकारी नौकरी पाना। सोचिए, ऐसे लोग न सिर्फ गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, बल्कि दिव्यांग कोटे से मिली सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। अब इन लोगों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। उन ईमानदार लोगों का क्या होगा जो सच में इसके हकदार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सख्ती के चक्कर में असली जरूरतमंद ही पिस जाएंगे? चलिए अब बात करते हैं समाधान की। अगर आप सही हैं, अगर आप असली हकदार हैं, तो अपनी पेंशन को बचाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये तारीख, इसे अपने दिमाग में, अपने कैलेंडर में, जहां भी हो, नोट कर लीजिए। 31 जनवरी 2026 ये आखिरी तारीख है, ये डेडलाइन है। और अगर इस तारीख तक आपने कुछ बहुत ज़रूरी काम पूरे नहीं किए तो आपकी सही पेंशन भी रोकी जा सकती है। आपको कुल मिलाकर 3 ज़रूरी काम करने हैं। पहला, आपको हर साल ये साबित करना होगा कि आप जीवित हैं, इसे कहते हैं जीवन प्रमाण पत्र जमा करना। दूसरा काम, आपको एक बार अपनी उंगलियों के निशान देकर अपना KYC पूरा करवाना है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पेंशन सही इंसान को ही मिल रही है।
और तीसरा, और ये सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको अपने बैंक खाते को NPCI से लिंक करवाना है। चलिए अब इसी तीसरे पॉइंट को समझते हैं कि ये NPCI आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। और यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक ऐसी गलतफहमी जिसकी वजह से लाखों असली हकदारों का पैसा भी हवा में अटका हुआ है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि अगर उनका बैंक खाता आधार से लिंक है तो बस काम हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सरकार आपके बैंक अकाउंट नंबर पर पैसा नहीं भेजती, बल्कि वो आपके आधार नंबर पर पैसा भेजती है। अब ये जो NPCI मैपिंग है, ये एक तरह की स्पेशल पाइपलाइन है जो आपके आधार नंबर को आपके बैंक खाते से जोड़ती है। अब सोचिए, अगर ये पाइपलाइन ही जुड़ी नहीं होगी तो क्या होगा? सरकार पैसा तो भेज देगी, लेकिन वो पैसा आपके खाते तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, वो बीच रास्ते में ही कहीं अटक जाएगा। इसीलिए आपको अपने बैंक जाकर सिर्फ एक लाइन कहनी है, मेरे खाते की DBT के लिए NPCI मैपिंग कर दीजिए, बस इतना ही। तो अब सवाल उठता है कि ये जो इतनी सख्ती हो रही है, इतनी जांच पड़ताल हो रही है, इसका आखिरी मकसद क्या है? क्या सिर्फ फर्जी लोगों को पकड़ना ही लक्ष्य है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है जो सिर्फ धोखाधड़ी रोकने से कहीं आगे की है। तो इस पूरी सफाई मुहिम का फायदा क्या होगा? सरकार का तर्क ये है कि जब सिस्टम से फर्जी लोगों को हटाया जाएगा तो बहुत सारा पैसा बचेगा और उसी बचे हुए पैसे से जो असली हकदार हैं उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। लक्ष्य ये है कि पेंशन को कम से कम 3,000 रुपये प्रति महीना तक ले जाया जाए, ताकि इस बढ़ती हुई महंगाई में हमारे बुजुर्ग सम्मान से अपना गुजारा कर सकें। और देखिए, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। सोचिए, 3,000 रुपये की एक रकम एक बुजुर्ग व्यक्ति को कितना हौसला देती है कि वो किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी दवाइयों का, अपनी राशन का, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों का खर्च खुद उठा सकता है। इसका जो बड़ा मकसद है वो लाभार्थियों को एक सम्मान और आत्मनिर्भरता की जिंदगी देना है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो पेंशन सिस्टम है वो एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सरकार है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरे सिस्टम को साफ सुथरा बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब असली हकदारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पेंशन को चालू रखने के लिए थोड़े जागरूक बने, थोड़े एक्टिव रहें। लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि धोखाधड़ी रोकने की इस सख्ती में कहीं हम उस सबसे गरीब, उस सबसे ज़रूरतमंद इंसान को पीछे तो नहीं छोड़ देंगे जो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है और जिसके लिए ये योजना असल में बनी थी। सख्त नियमों और ज़रूरतमंदों तक पहुंचने की इस कोशिश के बीच एक सही संतुलन बनाना, यही इस पूरे सुधार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये वाकई में सोचने वाली बात है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।